परम पूज्य शंकराचार्य ने कहा है एक व्यक्ति दो पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो सुनो पहले मिस्टर, सुनो पहले शंकराचार्य एक सेकंड, अभी सिर्फ विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। ऑनरेबल है ना, पूछनी है ना, संस्कृति भूल गए आप पहले सुनिए। संस्कृति शंकराचार्य ज्योतिष भट्ट ने कहा है एक व्यक्ति दो कुर्सियों पे नहीं बैठ सकता, या तो वो मुख्यमंत्री है और या वो सन्यासी है। तो अपने परम पूजनीय शंकराचार्य को नकारो मत। ये वो शंकराचार्य है जिसने कहा था कि राम मंदिर में तुम वोटों के लिए। विवेक जी, आपसे सवाल कहा है आपसे सवाल यही है, जब कोई मुस्लिम संगठन अपना बयान देते हैं कि सारे मुसलमानों को इन लोगों को समर्थन देना चाहिए, तो वो लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरी पार्टी कहती है कि हमारे सारे वोटरों को एक रहना चाहिए, नेक रहना क्यों कहा जाता है? सुन लीजिए ना, नफरती बयान कैसे हो गया? दोनों ही लोकतंत्र का हिस्सा है ना। दोनों पार्टियां कह रही हैं आप एक रहिए, एकजुट रहिए, साथ रहिए। 10 सेकंड दीजिए मुझको। जी, मुझे मौका नहीं, गलत। हम हिंदू 85% हैं, हम ताकतवर हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, सत्ता हमारे पास है और 14% मुसलमानों को दबाया जा रहा है और बीजेपी उनको गले लगाती नहीं है। सेकंड ग्रेड सिटीजन बना है, एक होने का हक है, बाकियों को एक होने का हक नहीं। मुसलमान आबादी की थी, छीनी गई है। हाँ, और ये तो उनके वोटिंग राइट्स भी ले लेंगे बीजेपी वाले, जिस तरीके से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, तो क्या अगर मुसलमान इकट्ठे होकर के हमारे लिए वोट कर रहे हैं तो क्या आप लगाइए गले ना? बीजेपी क्यों नहीं लगा रही है गले मुसलमानों को? आप गले लगाइए गले। आप बोलिए डॉक्टर अजय भाई है। एक सेकंड, फट जाएगा इस तरह से, पानी पी लीजिए, नस वस फट जाएगी आपकी। डॉक्टर अजय आलोक, अरे मेरा स्टेमिना बहुत है, मैं 12 घंटे तुम्हारी क्लास ले सकता हूं, मुझको मत आप जाओ भाई। प्लीज एक एक करके। डॉक्टर अजय आलोक, फिर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय आलोक, करण वर्मा आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर अजय, मैंने जितने भी बात बोले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स बोले हैं, तर्क के साथ बोले हैं, डेट्स के साथ बोले हैं। चाहे वो 2008 की बात हो, 2006 की बात हो, चाहे वो मुंबई दंगों के बाद की बात हो, मैंने सब बात बाला साहब का ठाकरे का कोट करके बोला है, जिसका इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों एक होकर वोट करो, ये तो हम देखी नहीं, कौन सी नई बात है? यू जस्टिफाई ऑल दैट। कर्नाटका में नहीं हुआ था क्या? हरियाणा में नहीं हुआ था? हरियाणा में जब मेवात में कहा इनके नहीं, तो आप लगाइए ना गले मुसलमानों को, वो आपके लिए वोट करेंगे। यहाँ से क्यों नहीं लगाते हो? पड़ जाएगा। एक शब्द किसी ने बोला, अब ये मुसलमान करते नहीं, अरे पीर बजाते रहो नगाड़ा जाके मुसलमानों का, हमें नहीं बजाना है, हम नहीं बजाएंगे। मुझे क्यों कह रहे हो मुसलमानों का नगाड़ा बजाना? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कांग्रेस और आघाड़ी को इस तरीके के फतवों को दरकिनार करना चाहिए। अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, इसलिए सबको एकनाथ शिंदे का समर्थन करना चाहिए। तो क्या शिवसेना को भी कहना चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा एंडोर्समेंट, हम नहीं चाहते कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे समर्थन में कोई भी बयान दे? पद्मजा जी, डॉक्टर अजय आलोक मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर अजय आलोक, शिवसेना को भी बोलना चाहिए ना, फिर मुझे भी उनको भी कहना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये समर्थन। मुझे जवाब देना है। डॉक्टर अजय आलोक देंगे ना, वो तो महायुति के लिए बयान दे रहे हैं। पद्मजा जी ये सेलेक्टिव फ्रेजेस पिकअप करते हैं, ये सेलेक्टिव फ्रेजेस पिकअप करते हैं। सच्चाई ये है कि हम जिन मुद्दों पे बोल रहे हैं, बात करने उससे ये भागते हैं। अगर हम कहते हैं कि मान जी खुर्द, मुमरा देवी, मुंबई, अगल बगल के एरिया में इलीगल घुसपैठिए बढ़ गए हैं, रोहिंग्या बढ़ गए हैं, बांग्लादेशी बढ़ गए हैं और वो वोट जिहाद कर रहे हैं और उनको हमें निकालने की जरूरत है, ये बाला साहब की भी लाइन थी। आज ये लाइन क्यों बदल गई, मैं पूछ रहा हूं। कोई नहीं बढ़ा है। कांग्रेस बोलती है कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। 10 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हारी बीएसएफ है, तुम्हारी पैरामिलिट्री है, कहां से आए घुसपैठिए? तुम लेकर के आए हो, तुम लेकर के आए हो। नेशनल रहे, ये अपने चीफ मिनिस्टर को डेजर्ट कर रहे हैं, ये अपने चीफ मिनिस्टर को डेजर्ट कर रहे हैं, जो कहता है कि जमाते उलेमा हिंद। अरे तो जो मर्जी कहो, मैं जमाते उलेमा हिंद क्या कहता है कि इस देश में शरीयत कहां से आके बोइंग में उठा के लाए थे? विवेक श्रीवास्तव को शरीयत का लॉ चाहिए इस देश में। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड को शरीयत का लॉ चाहिए, तो कहां से आनंद दीजिएगा? अरे हम कम्युनिस्ट हैं, पागल हो गए। अरे हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट वामपंथी, सिर्फ 10 सेकंड। ना इस्लामिक जिहाद और ना हिंदू आतंकवाद, दोनों नहीं चलने देंगे। ये समझ लो क्लियर तरीके से। मिनिस्टर के साथ तो खड़े रहिए। पद्मजा जी, परम पूज्य पंकजा जी के साथ हम चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। तो श्री आए थे, हाँ, और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैनेज करो। 10 साल से सत्ता में हो, कहां से आए घुसपैठिए? अजय उपाध्याय और करण वर्मा वेट कर रहे हैं, हिंद का समर्थन ले रही है। आनंद दुबे। पद्मजा जी, जब आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी
मुंबई और मातोश्री आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आशीर्वाद देने, तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे जी के पीठ पर छुरा भोंका है और उनके साथ विश्वासघात किया है। महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे को कभी माफ नहीं करेगी। ये बयान तो आप भी दिखाइए ना, आप एक तरफा क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रही हूं कि वो किसी वोट की अपील कर रहे हैं, दोनों ही वोट की अपील गलत है। अगर ये कहना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील गलत है, पीठ में छुरा भोंके हैं, विश्वासघाती हैं। वो तो उन्होंने 1 महीना पहले कहा था ना, अब 1 हफ्ता पहले तो वो एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। शंकराचार्य जी बार-बार अपना बयान बदलेंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? शंकराचार्य जी अलग-अलग बयान मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 हफ्ते पहले वो मिल करके उन्होंने बोला है कि एकनाथ शिंदे ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, उनके पक्ष में बोलिए। जहां तक सवाल है इस पूरे डिबेट का, मांग थी, ये तो हमारी मांग थी। हाँ, पर पूरा उन्होंने किया। राज्य का दर्जा क्या देश का दर्जा होना चाहिए? ठीक है, अगर वापस तो हमारी, अरे तो पूरा क्या सरकार में बैठे हमारे दबाव से पूरा किया है। अरे सर, पर ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना कि वो किसको बैक कर रहे हैं, उसमें मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? अविमुक्तेश्वरानंद जी के ही फैसला लिया उन्होंने कि वो किसको नाम लेंगे मुख्यमंत्री के लिए, इरादे के बाद ये किया है ना। ठीक है, तो लोग आप ही को समर्थन देंगे। ये तो उनका फैसला, मेरा फैसला नहीं है। ठीक है,